क्या हुआ जब हुआ भीष्म और अभिमन्यु के बीच भयंकर युद्ध। महाभारत भीष्म पर्व में भीष्म वध पर्व के अंतर्गत 47वें अध्याय में भीष्म के साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध का वर्णन हुआ है, जो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। संजय कहते हैं, राजन, उस अत्यंत भयंकर दिन का पूर्व भाग जब प्रायः व्यतीत हो गया, तब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस भयानक संग्राम में आपके पुत्र की आज्ञा से दो मूर्ख कृतवर्मा शल्य और विभीषांति वहां आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। इन 5 अतिरथी वीरों के सुरक्षित हो भरतभूषण महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेना में प्रवेश किया। भरत, चेदी, काशी, कुरुष तथा पंचाल लोक में विचरते हुए भीष्म का तालचिहित चंचल पताकाओं वाला रथ अनेक सा दिखाई देने लगा। वे युद्ध झुकी हुई गांठ वाले अत्यंत वेगशाली भल्लों द्वारा शस्त्रों के मस्तक, रथ, जुआ तथा ध्वज काट काट कर गिराने लगे। यह देख अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो पिंगल वर्ण के श्रेष्ठ घोड़ों से जुड़े हुए रथ पर बैठकर भीष्म के रथ की ओर दौड़े आए। उनका वह रथ कड़िगार के चिन्ह युक्त स्वर्ण निर्मित विचित्र ध्वज से सुशोभित था। उन्होंने भीष्म पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। वीर अभिमन्यु तीखे बाण से उस ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म तथा उनकी अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को और 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य वेद कर तीखी धार वाले 9 बाणों से पितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर पूरे मन योग से चलाते हुए एक बाण के द्वारा उनके शवपूर्ण सुरवाण भूषित ध्वज को भी छेद डाला। इसके बाद दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्ण भूषित धनुष को भी तेज धार वाले भाले से काट गिराया। फिर सब और घूमकर नृत्याशा करते हुए महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो तीखी नोक वाले बाणों से भीष्म की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के हाथों की यह फुर्ती देखकर देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन कुमार के इस लक्ष्य वेद की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के सम्मान शक्तिशाली समझा। अभिमन्यु का धनुष गांडीव के सम्मान टंकार ध्वनि प्रकट करने वाला, हाथों की फुर्ती दिखाने वाला, उपयुक्त स्थान और खींचे जाने पर आलात चक्र के सम्मान मंडलाकर प्रकाशित होने वाला था। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पाकर शत्रु वीरों का हनन करने वाले भीष्म ने समर भूमि में 9 शीघ्रगामी महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें वेध दिया। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, नियम पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म ने 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। आर्य इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य और उस मौनक पर्वत की भांति स्थिर हुए। अर्जुन कुमार को बाण विद्ध करके भी कंपित न कर सके। दुर्योधन ने उन महारथियों से घिरे जाने पर भी सूरवीर अर्जुन कुमार उन 5 रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सबके महान अस्त्रों का निवारण करके बलवान अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने भीष्म पर सैनिकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। राजन, उस समय समर भूमि प्रत्यंत पूर्वक अपने बाणों द्वारा भीष्म को पीड़ा देते हुए अभिमन्यु की भुजाओं का महान बल प्रत्यक्ष देखा गया। तब भीष्म ने भी उस पराक्रमी वीरपद बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने रणभूमि में भीष्म के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। अभिमन्यु के बाण अमोघ थे। उस वीर ने समरंगण में 9 बाणों द्वारा भीष्म के ध्वज को काट गिराया। यह देख सब लोग उच्च स्वर में उल्लाल कर उठे। भारत नंदन वह रजत निर्मित स्वर्ण भूषित अत्यंत ऊंचा ताल चिन्ह से युक्त भीष्म का ध्वज सुभद्रा कुमार के बाणों से चिन्ह भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भारत श्रेष्ठ अभिमन्यु के बाणों से कट कर गिरे हुए उस ध्वज को देखकर भीमसेन ने सुभद्र कुमार का हर्ष बढ़ाते हुए उच्च स्वर में गर्जना की। तब महाबली भीमसेन ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्य अस्त्र प्रकट किए। तब अमय आत्मबल से संपन्न पितामह भीमसेन सुभद्र कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की।
वह एक अद्भुत सी घटना प्रतीत हुई। राजन, तब पुत्र शहीद विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, पांचों भाई के राजकुमार तथा सत्यकेकीय पांडव पक्ष के महान धनुधर 10 महारथी अभिमन्यु के रक्षा के लिए तुरंत वहां दौड़े आए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना।